हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू साईं आयुर्वेदा में। और बड़ा मैं तहे दिल से और हृदय से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर हार्ट अटैक आ रहा हो तो ऐसे मौके पर आप क्या कर सकते हैं। 10 मिनट का टाइम बामुश्किल से होता है हमारे पास। उस समय अगर रात का समय है 11-12 बजे का, तो क्या करेंगे, ऐसी कौन से काम करेंगे जिससे कि उस 10 मिनट में जब तक कि एम्बुलेंस या कोई डॉक्टर हमें मिले या हम वहाँ पहुँच पाएँ, उससे पहले हम घर पे क्या कर सकते हैं। तो आइए चलिए आज इसी के बारे में बड़ी ज़रूरी बात आपसे करनी है और मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आपको हार्ट अटैक आए, दर्द होना शुरू हो, तो आपने क्या करना है। इसका पसीने आते हैं, आपको पता ही है, इसमें हार्ट अटैक जब आता है तो बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। आपने एक दीवार का सहारा लेके उकड़ू होके बैठ जाना है। उसकी फ़ोटो मैं थंबनेल में डाल दूंगा कि उकड़ू कैसे होते हैं, उकड़ू होकर कैसे बैठते हैं। तो सबसे पहले 1 सेकंड में आपने उकड़ू होकर बैठ जाना है। अगर घर में उस समय कोई है तो बाकी के काम वो करेगा। अगर मान लीजिए उस समय घर पे कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, डॉक्टर भी नहीं है, रात का समय है, तो आपने सबसे पहले रसोई में जाना है। वहाँ पर ये देखिए अदरक है, अदरक का टुकड़ा बड़े वाला उठा के लेके आना है और आपने दीवार का सहारा लेकर बैठ जाना है पाँव के भर उकड़ू होकर। उकड़ू होके बैठने से क्या होता है कि जो हार्ट अटैक आपको नुकसान पहुंचाएगा वो बच जाएगा, बाद में कभी वो ठीक नहीं होता। तो एक तो आपने उकड़ू होके बैठ जाना है, दूसरा अदरक का बड़ा सा टुकड़ा लेकर मुंह में डालकर उसको चबाना शुरू कर देना है। कम से कम तब तक चबाना है जब तक आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएं। जैसे जैसे आपकी आंखों में से आंसू निकलेंगे वैसे वैसे आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। आपने कुर्सी पे या सोफे पे उकड़ू होकर नहीं बैठना, ज़मीन पे ही बैठना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेहोशी आने से हम गिर भी सकते हैं। तो ज़मीन का, दीवार का सहारा लेके बैठना है पाँव के भर, अदरक को चबाते चले जाना है। मान लीजिए किसी के केस में जिसको हार्ट अटैक आया है वो बेहोश होकर गिर जाता है, उस अवस्था में आप क्या करेंगे। उस अवस्था में आप लाल मिर्ची या हरी मिर्ची कूट कर पेशेंट की जुबान के नीचे रख देंगे। अगर लाल मिर्ची का पाउडर घर पे पड़ा है, और पड़ा ही होता है हर घर में, हर रसोई में, तो उस अवस्था में आपने लाल मिर्ची का पाउडर पेशेंट की जुबान के नीचे रख देना है। उसको तुरंत होश आ जाएगा उससे। और अदरक जब आप मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, आपको आंसू आते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे आंसू भी आते हैं और हमारे ब्लड मसल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, बंद होते हैं, खुल जाते हैं, ज़्यादा खुलते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और कहीं क्लोट्स जो अटका होता है वो निकल जाता है। इसके साथ आपने एक और काम करना है। जब आप उकड़ू होके बैठे हों तो कोशिश करें, अगर कोई घर में है तो उनको बोलो कि 1 बाल्टी में थोड़ा सा पानी, अगर गीजर में गर्म है तो 40 डिग्री के आसपास उसका तापमान होना चाहिए, जितना सह सके आदमी। वो एक छोटी बाल्टी में या टब में भरकर वो बाल्टी को पाँव में डाल ले, ताकि इधर से गर्म पानी और इधर से उकड़ू होकर बैठना और इधर से अदरक का चबाना, ये सारे जो काम हैं आपने 1 बाय 1 करके करने हैं। पानी गर्म करने वाला जो काम है वो आपने लास्ट में करना है। सबसे पहले
अदरक लेना है, मुंह में डाल के चबाना शुरू कर देना है। उसके बाद दीवार का सहारा लेके बैठ जाना है। और उसके बाद अगर मान लीजिए पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसके मुंह में आप लाल मिर्ची रखेंगे, वो आपको उसका जीवन बच जाएगा। हालांकि जो अदरक है, अदरक का सेवन करना उस समय या कभी भी, इतना सारा अदरक, मोटा सा टुकड़ा होता है, उसका चबाना बड़े ही मुश्किल होता है। लेकिन जीवन और मृत्यु का सवाल हो तो चबाया जा सकता है और चबाना भी चाहिए। आज की जानकारी इसी सब्जेक्ट पर थी। और हार्ट अटैक क्यों होता है, किस लिए होता है, किन खान पान की गलत वजहों से हमारा हार्ट अटैक आता है, और कभी हमें हार्ट अटैक आए ही ना, हमारा खून ही ना गाढ़ा हो, इस सब्जेक्ट पर फिर कभी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि खून को आपने पतला कैसे करना है। क्योंकि जो 40 साल के बाद तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। डायबिटिक के जो पेशेंट है, जिनको शुगर है, उनका भी जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो खून गाढ़ा हो ही ना, उसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो किस चीज़ से आपका जो है खून पतला रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हिंदुस्तान जिंदाबाद।